धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या कोई नई बात नजर आती है हम में? क्या कोई नई बात नजर आती है हम में? आईना हमें देख के हैरान सा क्यों है? लगता है इन्हीं लाइनों के आसपास, इन्हीं शब्दों के आसपास आजकल बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी की राजनीति सिमट कर रह गई है। या यूं कहना भी कुछ गलत ना होगा कि बसपा की सुप्रीमो मायावती का पूरा व्यक्तित्व, पूरी शख्सियत इन्हीं लाइनों के आसपास ठहर कर रह गई है। क्योंकि बार बार सवाल उठ रहा है कि क्या वो भाजपा के साथ हैं और क्या वो चुनाव के बाद भाजपा के साथ चली जाएंगी। भाजपा ही दावा करते हैं तो सवाल उठना भी नहीं चाहिए। भाजपा ही हो सकता है उनको गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जो वोट मिल रहा है वो वोट उन्हें ना मिले इसलिए साजिशें रच रहे हैं, इसलिए नए नए परपंच रच के ये बोल रहे हैं कि बसपा तो हमारे साथ है। लेकिन जब मायावती खुद अमित शाह को महान बताने लग जाती हैं और कहती हैं कि उन्होंने हमारे व्यक्तित्व को, हमारे अस्तित्व को स्वीकार किया है, हम उनकी सराहना करते हैं, तो उससे इन सवालों को और बल मिल जाता है। आप कहेंगे ये तो पुरानी बात हो चुकी है, ताज़ा क्या हुआ? तो ताज़ा दो तस्वीरें हमारे पास आई हैं। एक है जौनपुर से और दूसरी आई है गाजीपुर से। जौनपुर में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता योगी के गाने पर नाचते हुए दिखाई दिए हैं, तो गाजीपुर में खड़े होकर भाजपा का एक नेता कह रहा है कि बसपा तो हमारे साथ है, हाथी तो हमारे साथ है। बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी दो हिस्से में आपके सामने रखने जा रहा हूं। फिलहाल चलते हैं जौनपुर की खबर की तरफ। मुझे लगता है जौनपुर की खबर आपके सामने रखी जाए उससे पहले आपको ये बता देना ज्यादा बेहतर होगा कि चौथे चरण के मतदान के बाद अमित शाह ने न्यूज़ 18 इंडिया को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि मायावती को अंडरस्टिमेट नहीं किया जा सकता है, बहुजन समाज पार्टी को अंडरस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। उनके पास आज भी दलित के साथ मुस्लिम वोट बड़ी तादाद में जा रहा है। इसके बाद बसपा को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा होने लगी, वरना जो माइक लेकर जगह जगह घूम रहे हैं, चाहे उसमें भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई जो ईमानदार पत्रकार हैं वो शामिल हों, या जो कुछ ईमानदार पत्रकार हैं जो घूम रहे हैं वो भी, कहीं भी कोई बसपा की बात करते हुए नहीं दिखाई देता है। वोटर जो वोट डाल रहे हैं वो या तो भाजपा की बात करते हुए दिखाई देते हैं या वो सपा की बात करते हुए, महागठबंधन की बात करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब अमित शाह ने बयान दिया तो उसके बाद बसपा यानी मायावती कह सकते हैं अब चर्चाओं में आगे। उसके बाद मायावती ने रिएक्शन दिया कि हम अमित शाह की महानता की तारीफ करते हैं कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के अस्तित्व को, व्यक्तित्व को सराहा, इस तरीके से उन्होंने कहा। लेकिन वो पुरानी चीज हो गई। आज इसमें नया आइडिया हो गया है कि जौनपुर के अंदर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता योगी के गाने पर नाचते हुए दिखाई दिए हैं। अखबार में छपी इस खबर के मुताबिक, क्योंकि हमारे पास वीडियो नहीं है, दावा किया जा रहा है कि वीडियो वायरल हो रहा है। तो जब वीडियो हमारे पास नहीं है तो हम कोई दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार नहीं है, हम आपके सामने दावा कर दें कि वीडियो हमारे पास है, एवं ही कोई हम खबर कर दें, किसी का वीडियो लगा दें। वीडियो नहीं है। इस खबर में छपी हुई खबर के मुताबिक आपको बता रहे हैं जौनपुर की कराकत विधानसभा सीट पड़ती है, वहां पर कराकत कस्बा है। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी वहां से गुजर रही है जिसमें योगी का गाना बज रहा है। जैसे ही वो गाड़ी बसपा के ऑफिस के करीब पहुंचती है, वहां खड़े हुए पहले से जो कार्यकर्ता हैं, बसपा के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, वो नाचने लग जाते हैं। इसके चलते भाजपा के कार्यकर्ता अपनी गाड़ी को रोक देते हैं और वो भी गाड़ी से नीचे उतरकर बसपा के कार्यकर्ताओं के साथ जमकर नाचने लग जाते हैं। अब यहीं से सवाल पैदा होता है कि योगी के गाने पर बसपा यानी मायावती के कार्यकर्ता आखिर क्यों नाच रहे हैं और वो भी अपने ऑफिस के बाहर इस तरीके से क्यों नाच रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर हमने सर्च करने की कोशिश की, लेकिन बसपा की ओर से कोई खंडन नहीं किया गया है। यह भी नहीं बताया गया कि हमारे ऑफिस के बाहर खड़े हुए लोग हमारे कार्यकर्ता नहीं थे, वो भाजपा ने प्लांट करके वहां खड़े किए थे और प्लांट करके अपनी गाड़ी वहां पे लाई और उसके बाद गाना बजवाया और गाना बजवाने के बाद लोगों को नचवाने के बाद वीडियो बना के वायरल कर दिया। यहां इस खबर में इन तमाम चीजों का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन बसपा के कार्यकर्ता अगर योगी के गाने पर नाच रहे हैं और इस खबर में, अखबार में छपी हुई खबर अगर सही है तो बहुत सारे सवालों को तो जन्म देती है। अब बात कर लेते हैं गाजीपुर की। जी हां, गाजीपुर की बात कर लेते हैं। तो गाजीपुर की एक विधानसभा सीट है सैदपुर। सैदपुर में प्रचार करने के लिए पहुंच गए अमित शाह। अमित शाह के साथ एक भोजपुरी फिल्म एक्टर और जो आजमगढ़ से अखिलेश यादव के सामने 2019 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, नाम है दिनेश लाल निरहुआ, 2.5 लाख वोटों से हार गए थे, वो भी यहाँ प्रचार करने के लिए पहुंच गए। पत्रकारों ने उनसे बात की तो उन्होंने पूरे भोजपुरिया स्टाइल में, फिल्मी स्टाइल में बातें की और बात करते हुए कहा कि बसपा तो हमारे साथ है। सुन लीजिए निरहुआ की जबानी। जहाँ तक हाथी का सवाल है तो हाथी तमन संग में है, ये तो हम लोग को पता है कि ना पता तो जान जा।
और दूसर बात, जहां तक साइकिल का सवाल है, साइकिल पर हाथी पिछले बार चढ़ के ओके पंचर कर दिलस। पिछले बार जब गठबंधन भैल रहे, हाथी के जब बैठा लेला साइकिल तो ओकर वजन उठा ना पैलस, अब तब पंचर हो गई रहे। अब एदा परी भ्रष्ट हो जाई और 27 में जात जात टंगा जाई खूंटी पर। जहां खिली वहां कमल खिली। और भैया देखा, सब पढ़ल लिखल है, सब जाने ला कि देश ओकरे हाथ में देहल जाला जे देश के मजबूत बनावे, जे देश के चलावे। ओकरे हाथ में कबो ना देहल जाला जे नेता के विरोध करे में, मोदी का विरोध करे में, अपने देश के विरोध करे लगे। एक बात बतावा, अखिलेश यादव पूरा टाइम वैक्सीन का विरोध कईना कि भाजपा का वैक्सीन ना लगवावल जाए। अब गरीब आदमी जो वैक्सीन ना लगवाई, अगर सुन लिया आपने निरुआ को। निरुआ ने ये बड़ा दावा किया है भोजपुरी भाषा में बोलते हुए, वो भी उस इलाके में खड़े होकर कहा जो पूर्वांचल का इलाका कहलाता है। आप जानते ही हैं कल आखिरी चरण का मतदान होने जा रहा है। शाम को भोंपू मीडिया और उसके दलाल चटकार दंगाई पत्रकारों की एग्जिट पोल के नाम पर दुकानें सज जाएंगी, जो लगातार ये बताती रहेंगी, दावा करती रहेंगी कि कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। 10 तारीख को चुनावी नतीजे जब तक नहीं आ जाएंगे तब तक। लेकिन ये वीडियो जो निरुआ का सामने आया है, उसने उन बातों पर और जबरदस्त मोहर लगा दी है कि लगता है भाजपा के अंदर बसपा को लेकर एक सिंपैथी है और बसपा भी भाजपा के प्रति उतनी मुखर नहीं है, क्योंकि मायावती के जितने भी भाषण रैलियों में हो रहे हैं वो ज़्यादातर कांग्रेस को टारगेट करते हुए हो रहे हैं या समाजवादी पार्टी को टारगेट करते हुए हो रहे हैं। भाजपा को टारगेट करते हुए कोई भी भाषण नहीं हो रहे। और 5 साल में मायावती की पार्टी ने कभी भी आदित्यनाथ योगी की किसी नीति का खुलकर कोई विरोध नहीं किया, सड़क पर उतरकर कोई आंदोलन नहीं किया। इसलिए बहुत सारे सवाल जो खड़े हो रहे हैं उनको और ज्यादा बल भी मिल रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव बाद होगा क्या। हालांकि बसपा के लोग चुनाव बाद भाजपा के साथ जाने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन ये भी आप जानते ही हैं कि मायावती पहले 3 बार जो मुख्यमंत्री बनी वो भाजपा की वजह से ही बनी है। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दी इजाज़त।